दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लड़कियों के मखमली हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स नेल पॉलिश के बारे में जानते हैं। कैसे बनती है फैक्ट्री में आखिरकार ये नेल पॉलिश, आइए जानते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में नेल पॉलिश बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिटी के पॉलीमर, पिगमेंट, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटेट सॉल्वेंट और ऑल्टो सेल्यूलोस, ये कुछ ऐसे मेन एलिमेंट हैं जिनकी मदद से नेल पॉलिश को बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में नेल पॉलिश की कीमत 10-20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक होती है, पर आपके मन में भी आता होगा कि जब सभी नेल पॉलिश इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती हैं, तो फिर इनकी क्वालिटी और इनके प्राइस में इतना अंतर क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब इनकी क्वालिटी और डिफरेंट क्वांटिटी से इनके प्रोडक्ट को मिलाकर बनाने की प्रोसेस में छुपा हुआ है। चलिए अब हम फैक्ट्री की ओर चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर एक मशीन में ये सभी एलिमेंट्स यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको मिलाया जाता है और इसके लिए यहाँ पर एक कंटेनर का इस्तेमाल किया गया है। इस कंटेनर में एक रॉड की छड़ लगी हुई है जिसके अंदर कुछ पंखे नुमा पंखे लगे हुए हैं, जो मोटर के ऑन होने पर इसको कंटेनर में बहुत तेजी से गोल गोल घुमाकर इस कदर आपस में सभी एलिमेंट्स अच्छी तरह से मिला रहे हैं, जैसे कि वो इसका शरबत ही बना डालेंगे। खैर, अब काफी देर तक कायदे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद एक काफी गाढ़ा सा लिक्विड बनकर तैयार हो चुका है। ये लिक्विड किसी चाशनी के जैसा दिख रहा होगा, है ना? लेकिन इसे चाशनी समझकर खाने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि इसमें कई सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। ये सिर्फ महिलाओं के मखमली हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बने हैं। अब देखिए, इस मिश्रण को बनाते वक्त इसमें कुछ खास पदार्थ जैसे कि ऑल्टो सेल्यूलोस, जो कि नाखून पर शाइनिंग की एक कोट बनाने का काम करता है, उसे पहले ही मिला दिया जाता है और इसी मिश्रण में मौजूद यूवी स्टेबलाइजर इन खूबसूरत हाथों की ये चमचमाती शाइनिंग करता हुआ ये पॉलिश कहीं सूरज चाचू के भयंकर तेज प्रकोप से उड़ न जाए, इसीलिए इसमें मिलाया जाता है, जो कि धूप से रंग के उड़ने से इसे बचाता है। और मिक्सचर को मशीन में डालने से पहले इसमें कुछ पिगमेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। ये पिगमेंट ही फाइनल नेल पॉलिश के कलर को डिसाइड करते हैं। जो भी कलर या शेड चाहिए होता है वैसा ही पिगमेंट इसमें मिलाया जाता है। अब कंटेनर से निकलने वाला ये गाढ़ा लिक्विड ही असल में असली नेल पॉलिश है। पर जरा अभी रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? इस नेल पॉलिश को आप तक पहुंचाने वाला एक सबसे बड़ा माध्यम तो बना ही नहीं। जी हाँ, अभी इसकी पैकेजिंग के लिए चमचमाती हुई एकदम पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट कांच की छोटी छोटी शीशियां और उस पर लगने वाले कैप, जो बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं, जिसके बगैर ये नेल पॉलिश कुछ ही देर में सूख कर सुपारी जितनी सख्त हो जाएंगी। जी हाँ, उसका बनना इसे पैक करने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, फैक्ट्री में एक तरफ इस लिक्विड को स्टोर किया जाता है और दूसरी ओर फैक्ट्री में इन कांच की शीशियों के बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके लिए रेत को एक भट्टी में डालकर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म किया जाता है और इस टेम्परेचर पर रेत पिघल चुकी होती है। अब इस उबलते हुए लिक्विड को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और इसे मोल्डिंग मशीन की ओर भेज दिया जाता है। मोल्डिंग मशीन में या गर्म कांच, जो कि सिलिकॉन से अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, उसे मशीन पर रखे कांच के आकार के इन सांचों में भर दिया जाता है। मशीन की मदद से इन सांचों में भरा हुआ कांच जल्दी ठंडा होकर एकदम पानी की तरह आर पार दिखने वाली कांच की छोटी छोटी शीशियों में बदल चुका होता है। अब इन शीशियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ा दिया जाता है। शीशियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, पर अभी भी इन कांच की शीशियों में नेल पॉलिश को भरा नहीं जा सकता, क्योंकि बगैर इन शीशियों के कैप और ब्रश के ये नेल पॉलिश लड़कियों के किसी काम की नहीं है। और क्या, क्योंकि ना तो इसे ब्रश के बगैर लगाया जा सकता है और ना ही ये कैप के बगैर ज्यादा समय तक बिना सूखे बच सकती हैं। फैक्ट्री का एक और हिस्सा जहां पर इस नेल पॉलिश के लिए ब्रश को तैयार किया जाता है और वहीं पर प्लास्टिक की एक कैप को भी तैयार किया जाता है, जिसे एक ऑटोमेटेड मशीन में डालकर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे नेल पॉलिश की शीशियों पर लगाया जाने वाला ये कैप बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका होता है। आखिर में अब बारी आती है दो दिल एक जान की तरह इन शीशियों और नेल पॉलिश के आपसी मिलन की। यस,
कि भाई फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जहां पर नेल पॉलिश को पहले से ही एक कंटेनर में स्टोर किया जा चुका है, इस कंटेनर को अब सीधे एक पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। ये पाइपलाइन एक मशीन से जुड़ी होती है और फिल होते ही जैसे ही ये कांच की बोतलें आगे बढ़ती हैं, एक दूसरी मशीन पहले से ही बने हुए ब्रश युक्त कैप को इनके ऊपर लगा देती है। शीशियां प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ती हुई कन्वेयर बेल्ट से होती हुई एक और मशीन की ओर पहुंचती हैं, जहां पर ये मशीन इन शीशियों की कैप पर एक सील को लगाने का काम करती है। यही वो सील है दोस्तों जिसे देखकर लड़कियां ये पता करती हैं कि उनकी नेल पॉलिश को कहीं किसी ने खरीदने से पहले यूज तो नहीं कर लिया है ना। और क्या दोस्तों, नेल पॉलिश तो लड़कियों के नाजुक हाथों के नाखूनों पर लगने के लिए हो गई है तैयार। पर इन हाथों को देखकर अभी भी शायद कुछ लड़कों का दिल ना पिघले, लेकिन ऐसे सख्त लड़कों के पास अब और भी कुछ जुगाड़ है। और अब बारी आती है उनके मेकअप के जुड़े हुए दूसरे खास टूल की, यानी कि लिपस्टिक की। यहाँ ये कोई ऐसी वैसी लिपस्टिक नहीं है, इस लिपस्टिक के सुर्ख रंगों में घुल जाते हैं सख्त लड़कों के दिल। यस, तो आइए अब क्यों ना लड़कियों की लिपस्टिक के बारे में कुछ बातें जानते हैं और आपको ये बताते हैं कि फैक्ट्री में लिपस्टिक कैसे बनाई जाती है। फैक्ट्री में लिपस्टिक बनाने की शुरुआत दूर दराज से आए हुए कुछ रॉ मटेरियल से होती है। सबसे पहले एक बहुत ही खास तरीके का ऑयल जो कि भारत और दुनिया में कई चुने हुए जगहों से इसे इंपोर्ट किया जाता है, और वैक्स जिसे मोम भी कहते हैं। इसके अलावा लिपस्टिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर अल्कोहल और कुछ पिगमेंट की जरूरत होती है। इन सभी को फैक्ट्री में लाने के बाद अब शुरू होता है फैक्ट्री में इसके मेकिंग का प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले इन सब की क्वालिटी को चेक कर लेने के बाद एक मिक्सिंग मशीन में इन्हें डाल दिया जाता है। मिक्सिंग मशीन ऑयल, वैक्स और अल्कोहल के साथ ही कुछ मात्रा में पिगमेंट को अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। पिगमेंट की मात्रा और उसका शेड लिपस्टिक के फाइनल शेड के हिसाब से रखा जाता है, ताकि लिपस्टिक जैसे भी शेड या कलर की बनानी हो वैसा ही पिगमेंट उसमें यूज किया जाए। ये मशीन काफी समय तक इसको मिक्स करने के बाद एक पेस्ट के रूप में तैयार कर देती है। ये पेस्ट रोलिंग सिलेंडर के बीच से होता हुआ एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। इस चिकने पेस्ट को लिक्विड में बदलने के लिए एक मशीन में डाला जाता है और इस मशीन में ये पेस्ट एक लिक्विड फॉर्म में बना लिया जाता है। अब ये लिक्विड ही असल में लिपस्टिक होती है। इसे लिपस्टिक का आकार और लिपस्टिक के रूप में ढालने के लिए इस लिक्विड को एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है। इन नोजल से ये लिक्विड पहले से मोल्डिंग मशीन में मौजूद मोल्ड में भरी जाती है, जिसमें भरते वक्त इन नली में लिक्विड सूखकर एक छड़ के जैसा आकार ले लेती है और यहीं आगे कन्वेयर बेल्ट पर से गुजरते हुए एक मशीन की मदद से प्लास्टिक की नली में अल्युमिनियम के लगे छल्ले नुमा रिंग जिसे मशीन प्रेस करके दबा देती है, जिससे लिपस्टिक हमेशा के लिए प्लास्टिक या कई बार दूसरी मटेरियल से बनी इन नली जिसमें लिपस्टिक को रखा जाता है उसमें पूरी तरह से फंसकर चिपक जाती है। और अब आगे प्रोडक्शन लाइन पर इसे भेजते हुए एक दूसरी मशीन जो कि लगातार लिपस्टिक के ऊपर कैप लगाती हुई इसे आगे फॉरवर्ड कर देती है और इस तरह से लिपस्टिक अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी होती है। और बस अब बचता है इसका लेबलिंग होना। लिपस्टिक की क्वालिटी के हिसाब से इस पर लेबलिंग कर दी जाती है और फिर इसे कार्टून या छोटे छोटे बैग में भरकर पहुंचा दिया जाता है लड़कियों तक, ताकि उनका हुस्न और भी ज्यादा बढ़ सके और आप उनका दीदार कर सके। लड़कियों की खूबसूरती के किस्से तो आपने दोस्तों खूब सुने होंगे। आखिरकार हर लड़की खूबसूरत और हुस्न की परी जो दिखना चाहती है, और उनकी इस तमन्ना को पूरा करने के लिए मार्केट में आने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। कभी किसी को आंखें खूबसूरत करनी होती हैं, तो कभी किसी को होंठ, तो कभी किसी को अपना फेस का टोन ही क्यों न बदलना हो। इन कॉस्मेटिक्स की वजह से कई बार कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। पड़ोस के अंकल को अपनी वाइफ के कॉस्मेटिक ब्रांड्स का स्मेल इतना मेमोरीज हो चुका था कि उन्होंने बिना देखे ही किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़ लिया, और क्या, बाद में पता चला कि वो भी इनकी वाइफ वाले ब्रांड का ही कॉस्मेटिक यूज करती है। खैर, उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।